हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल 365 के अंदर फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल सीखेंगे। देखिए, जहां तक फिल्टर फंक्शन के सिंटैक्स की बात है, इसके अंदर 3 आर्गुमेंट पास होता है। पहला आर्गुमेंट एरे है जो ये डेटा सेट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा इंक्लूड सेक्शन है जहां पे हम लोग कंडीशन प्लेस करेंगे, और तीसरा पैरामीटर जो कि ऑप्शनल है वो एरर मैसेज के लिए है। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आपको ये कहा जाता है कि ये जो डेटा सेट है, यहाँ से आपको वैसे रिकॉर्ड्स को निकाल के लाना है जिसका जोन ईस्ट है, तो आप यहाँ लिखते हो इक्वल्स फिल्टर ब्रैकेट ओपन, और ये जो डेटा रेंज आपका है ये आप डाल देते हो कॉमा। यहाँ पे जोन वाइज आपको कंडीशन लगाना है। जोन जो है वो टेक्स्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वाला चीज आप, ये वाला रेंज जो है ना, ये आप डाल देते हो यहाँ पे। ठीक है, इक्वल्स अभी आप यहाँ लिखते हो ईस्ट, ऐसा लिख के डबल कोटेशन में बंद करते हो और उसके बाद ब्रैकेट बंद, और इंटर, जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हो देखो आपके सामने वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हो गए जो ईस्ट जोन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब जिनका रिलेशन ईस्ट जोन से था। यहां पे प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नंबर 1, कि अगर आप चाहते हो कि अब ये फॉर्मूला आपको वेस्ट जोन के रिकॉर्ड को निकाल के दिखाना है, तो आपको मैनुअली जाके यहां फॉर्मूला के अंदर में चेंज करना होगा, ईस्ट को मिटा के उसके जगह पे वेस्ट को टाइप करना होगा, तब जाके यहां पे आपका जो है ना ये वेस्ट का रिकॉर्ड निकलेगा। लेकिन इसका भी उपाय है। यहां पे एक मैं सेल सेलेक्ट कर लेता हूं, सपोज मैंने किया सेल सेलेक्ट I2, यहां पे मैं लिख देता हूं वेस्ट, ओके, या कोई भी एक वैल्यू मैं लिख देता हूं। और अभी आपको करना क्या है ना, कि जहां पे आप वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर डाल रहे थे वहां पे आपको ये सेल का एड्रेस डाल देना है। अभी आप इंटर प्रेस करो, देखो ये वेस्ट का दिखा रहा है। अभी क्या फायदा हुआ ना, कि अब आप आई के 2 में जो आपने रेफरेंस दिया है ना, उस सेल में आप ईस्ट करोगे तो यहाँ पे ईस्ट का रिकॉर्ड आएगा, अगर आप नॉर्थ करोगे तो यहाँ पे नॉर्थ का रिकॉर्ड आएगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर यहाँ पे आप कोई वैसा जोन डाल देते हो जो है ही नहीं, जोन 1, तो यहां पे एरर आ जा रहा है हैज कैल्क। इससे बचने के लिए आप थर्ड आर्गुमेंट को यूज करो फॉर्मूला के अंदर, जो आपने तीसरा आर्गुमेंट नहीं लिखा, कॉमा के बाद आप लिख दो कि वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट अवेलेबल, इस तरह का कोई भी एक मैसेज आप डाल दो। यहां पे देखो आपके सामने अभी नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे ईस्ट लिखते हो जो कि अवेलेबल जोन है, तो देखो आपके सामने उसका रिकॉर्ड यहाँ पे सामने चला आया। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट कंडीशन को लिखने के लिए, टेक्स्ट कंडीशन के हिसाब से डेटा को फेच करने के लिए यूज कर सकते हो। अब अगला एग्जांपल है कैसे आप फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल न्यूमेरिक कंडीशन के ऊपर करोगे। जैसे आपको कहा जाता है कि आप डेटा को फिल्टर करो, आप यहां लिख देते हो इक्वल्स फिल्टर, ठीक है। उसके बाद ये आपका पहला तो रेंज आपका ये हो गया डेटा एरे जो है, कॉमा आपको ये कहा जाता है ना कि जिसकी सैलरी जो है वो 10,000 से ऊपर है, तो ये रेंज आपने लिखा और उसके बाद आपने लिखा ग्रेटर देन 10,000, ओके, ब्रैकेट बंद। अभी देखो जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करोगे, ये क्या करेगा, ये आपको वैसे सारे इंप्लॉइज का डिटेल्स निकाल के दिखा देगा जिसकी सैलरी जो है वो 15,000 रुपए से ऊपर है। अभी आपको अगर ये कहा जाता है ना कि आप वैसे रिकॉर्ड्स को दिखाओ ना जिसकी सैलरी 10,000 रुपए से कम है, तो आप लेस देन 10,000 कर दो। देखो यहाँ पे 10,000 से कम जिसकी सैलरी है वही आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी आप, अगर आपको लेस देन 20,000 करना है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर चेंज करना होगा। आप इससे बचने के लिए कोई एक सेल सेलेक्ट कर लो और वहां पे आप कोई एक वैल्यू लगा दो, है ना, फिलहाल। और यहाँ फॉर्मूला में आप जो वैल्यू जो आप डायरेक्ट पुट कर रहे हो ना, वो आप डायरेक्ट नहीं करके इस सेल का एड्रेस डाल दो। अभी इससे बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे अभी 20,000 है, तो इसने लेस देन 20,000 रिकॉर्ड को दिखाया। अगर आप यहाँ पे 30,000 कर देते हो फीड, तो ये देखो आपका रिकॉर्ड ज्यादा आ गया। फॉर्मूला आपका जो है ना इस सेल से बाइंड हो गया, ज्यादा बेहतर हो गया। अगर वैसा वैल्यू नहीं मिलता है, मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे डाल देता हूं लेस देन, ऐसा मैं लिख देता हूं 1, अभी क्या यहाँ पे हैज कैल्क आ रहा है, चूंकि 1 रुपए से सैलरी किसी की कम नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट को यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड अवेलेबल या फाउंड जो भी है, तो यहाँ पे मैसेज आ सकता है, ठीक है। अभी आप अगेन यहाँ पे मान लिया 10,000 से कम देखना चाहते हो, आप 10,000 वहां पे टाइप करो, ये आपके सामने रिकॉर्ड चले आया।
अभी ये जो मैंने दो कंडीशन लगाया, एक टेक्स्ट के ऊपर और दूसरा न्यूमेरिक के ऊपर, ये अलग अलग कंडीशन था, सेपरेट सिंगल कंडीशन मैंने लगाया। अब आइए सीखते कैसे हम लोग मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन में भी दो चीज है, आप एंड के तरह कंडीशन लगाना चाहते हो या और के तरह। जैसे अभी आपको कहा जाता है कि आप जो है ना ईस्ट जोन वाले वैसे एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स को दिखाओ जिसकी सैलरी 15,000 से कम है या 15,000 से ज्यादा, ऐसा कुछ भी। तो आप लिखते हो इक्वल्स फिल्टर ब्रैकेट ओपन, ये आपका डेटा है, आप ये रेंज डाल देते हो फर्स्ट आर्गुमेंट के रूप में, कॉमा अभी दो कंडीशन है या दो से ज्यादा कंडीशन हो तो आपको ब्रैकेट यूज करना है। आप ब्रैकेट लिखते हो, ओपन करते हो, उसके बाद जोन वाला आप रेंज डाल देते हो। इक्वल्स ये क्या कहा गया कि भाई ईस्ट जोन का हो, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर ईस्ट मैंने लिखा, ब्रैकेट बंद किया। एंड साथ ही साथ सैलरी जो है वो 15,000 से ज्यादा हो, तो एंड के केस में आप कंडीशन, दो कंडीशन के बीच में एस्ट्रिक सिंबल का यूज करोगे, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज करोगे, ठीक है। एंड के केस में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज करना। अगेन आपने ब्रैकेट खोला, ये सैलरी वाला रेंज आपने यहाँ पे फीड किया और ये आप यहाँ पे लिख देते हो कि ग्रेटर देन 15,000 हो, ओके, ब्रैकेट बंद। फाइनली फिल्टर फंक्शन का ब्रैकेट बंद, और जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हो देखो आपके सामने वैसे सारे रिकॉर्ड्स चले आए हैं जो एम्प्लॉय ईस्ट जोन से बिलोंग करता है और जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है। देखो ईस्ट में यहाँ ये भी है, ये भी और ये भी है, लेकिन ये क्यों नहीं आया E006 का रिकॉर्ड? क्योंकि इसकी सैलरी 14,000 है और आपने यहाँ पे क्या लिख रखा है? आपने लिखा है कि जिसकी सैलरी जो है वो 15,000 से ज्यादा हो, ईस्ट जोन का भी होना चाहिए, एस्ट्रिक आपने लगाया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं ना कि यहां पे मैं लिखूं ईस्ट या जो भी जोन है और यहां पे मैं वैल्यू लिख दूं कि भाई 15,000 से ज्यादा है। तो अभी वैसा करने के लिए आप यहां पे जो ईस्ट जो आपने लिखा डबल कोटेशन के अंदर, यहां पे आप उस सेल का एड्रेस दे दो जिसमें जोन आपको टाइप करना है, और जहां पे आपने सैलरी डायरेक्टली पुट किया है वहां पे उस सेल का एड्रेस दे दो जहां पे आप सैलरी रखना चाहते हो। अभी इंटर प्रेस करो, देखो आपके सामने रिकॉर्ड वही आए, लेकिन अगर मैं यहां वेस्ट कर दूं तो देखो वेस्ट में दो रिकॉर्ड है। अभी आप यहां पे ईस्ट का ही देखना चाहते हो भाई कि ईस्ट का ही, लेकिन 10,000 से ज्यादा वालों का दिखाओ, आपका ऐसा हो गया। अभी आप चाहते हो कि ईस्ट वाले का दिखाओ लेकिन 60,000 से ज्यादा वाले का दिखाओ, एक भी रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला जो है ना उसने एरर मैसेज दे दिया, इसी वजह से आप चाहते हो मेरा खुद का एरर मैसेज हो। थर्ड आर्गुमेंट आप यूज कर लो, यहाँ लिखो कॉमा नॉट फाउंड, डबल कोटेशन के अंदर ब्रैकेट बंद। अभी देखो ये नॉट फाउंड आ रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप 30,000 डाल देते हो तो देखो यहाँ पे 30,000 वाला जो ईस्ट से बिलोंग करता है वैसे एम्प्लॉय का इसने डिटेल्स फेच किया जो जिसका जोन ईस्ट है, एंड साथ ही साथ जो सैलरी है ना वो 30,000 से अधिक है। अभी आओ आगे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ करना है कि जो किसी एक पर्टिकुलर जोन का हो, या मतलब और वाला सेंस है, या जिसकी सैलरी जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर है या नीचे है, ऐसा आप कुछ करना चाहते हो तो आपको लिखना है इक्वल्स फिल्टर ब्रैकेट ओपन, यहां पे आप ये रेंज पूरा डाल देते हो, कॉमा। अभी चूंकि मल्टीपल कंडीशन है तो पहले कंडीशन को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट मैंने ओपन किया, जोन जिसका जोन वाला रेंज मैंने सेलेक्ट किया, इक्वल्स जोन कौन सा है भाई, तो नॉर्थ है, मान लेते हैं इस बार मैंने नॉर्थ ले लिया, ब्रैकेट बंद। और के लिए आपको एस्ट्रिक नहीं लिखना, आपको प्लस लिखना है, ये चीज बहुत ध्यान से करना है। इससे पहले मैंने एस्ट्रिक यूज किया क्योंकि वहां पे मुझे एंड वाला लॉजिक लगाना था, लेकिन यहाँ पे मैं और वाला लॉजिक लगाना चाहता हूं तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। मतलब जिसका जोन नॉर्थ है या जिसकी सैलरी, अगेन ब्रैकेट ओपन किया, मैंने सैलरी वाला ये रेंज डाल दिया यहाँ से, जिसकी सैलरी ग्रेटर देन कितनी है या लेस देन कितनी है, तो सपोज 20,000 है। तो इससे क्या होगा ना, अभी ब्रैकेट बंद करके और फिर फाइनल एक ब्रैकेट बंद करो, इंटर प्रेस करो, देखो इसने या तो वैसे रिकॉर्ड्स को दिखाया है जो कि नॉर्थ जोन से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर कोई दूसरे जोन से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे साउथ का भी रिकॉर्ड है, ईस्ट का भी है, वेस्ट का भी, वो इसलिए दिखाया ना क्योंकि उसकी सैलरी 20,000 से कम है। अभी ये फॉर्मूला आपका स्टैटिक है, यहाँ पे आपको अगर कुछ भी चेंज करना है, जैसे अगर आप चाहते हो कि भाई ईस्ट जोन का दिखाओ तो आपको मैनुअली यहाँ पे नॉर्थ को ईस्ट में कन्वर्ट करना होगा। आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पे मैं जोन लिख दूं, जो भी मैं जोन लिखूं वो यहाँ पे आ जाए, और जो भी मैं चाहता हूँ वैल्यू यहाँ पे मैं टाइप करूँ उससे नीचे या उससे ऊपर का रिकॉर्ड यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा
ये फॉर्मूला में जो आपने यहाँ डायरेक्ट पुट किया है वैल्यू, वहाँ पे आप डाल दोगे ये जोन वाला सेल एड्रेस, और जहाँ पे आपने डायरेक्टली पुट किया है सैलरी, वहाँ पे आप ये वाला सेल का एड्रेस डाल दोगे। और साथ में अगर आप चाहो यहाँ पे ऐसा कर दिया। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये तो फॉर्मूला आपका सही है। जैसे देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई नॉर्थ का आप डिटेल्स निकालो जिसकी सैलरी 16,000 से कम है या जिसकी सैलरी 10,000 से कम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई वैसा कंडीशन डालते हो जिस पे रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर एरर मैसेज तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? अगर चाहते हो एरर मैसेज आए तो यहाँ पे आप थर्ड पैरामीटर दे दो, यहाँ पे आप दो कॉमा नॉट फाउंड, ऐसा देखिए ब्रैकेट बंद। अभी यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि सैलरी 3 रुपए से भी कम हो तो भी एक आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ से बिलोंग कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे जोन 1 डाल देता हूँ चलो, और यहाँ पे मैं लेस देन 3 डाल देता हूँ, देखो नॉट फाउंड आ गया। तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है, इसीलिए आपको फार्मूला को स्टैटिक रूप में भी लिखना होगा, प्लस उसको डायनेमिक भी बनाना होगा, प्लस आप उसमें एरर मैसेज भी आपको इंक्लूड करना होगा। अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। आपको इस सारे रिकॉर्ड में से वैसे रिकॉर्ड को यहाँ पे फेच करके दिखाना है जिसकी सैलरी जो है ना वो या तो एबव है एवरेज सैलरी से या फिर बिलो एवरेज सैलरी से। एवरेज सैलरी क्या है? देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले एवरेज कैलकुलेट कर लेता हूँ, एवरेज, और ये आपका टोटल सैलरी हो गया, ब्रैकेट बंद, इंटर। अभी क्या है ना कि जितने एम्प्लॉयज का अलग अलग सैलरी है, टोटल का सम निकाल के बाई काउंट ऑफ एम्प्लॉय हो गया, ये आपका सैलरी निकल गया एवरेज, ये वाला। अभी आप चाहते हो कि यहाँ पे इक्वल्स आप लिखते हो, देखो फिल्टर, आपने यहाँ पे फिल्टर लिखा, ब्रैकेट ओपन, और ये आपका रेंज है, ठीक है, कॉमा। अभी आप चाहते हो कि जिसकी सैलरी ये आप डाल दो यहाँ से, ठीक है, ग्रेटर देन हो एवरेज ऑफ दिस रेंज वैल्यूज, ठीक है, ऐसा कर देते हो। ऐसा करने के बाद आप ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हो। देखो यहाँ पे वैसे ही एम्प्लॉयज का जो है ना डिटेल्स आया जिसकी जो सैलरी है वो इस एवरेज सैलरी से ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूला में लेस देन का इस्तेमाल करते हो तो आपके सामने वैसे ही एम्प्लॉयज का लिस्ट आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएगा फेच होके, जिसकी सैलरी एवरेज सैलरी से कम है। तो इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से एबव या बिलो के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आओ, अभी आपको जो है वैसे एम्प्लॉय का यहाँ पे लिस्ट निकालना है ना जो या तो ऑड रोज में है। सपोज पहले आप चलो इवन रोज का मतलब या तो रो नंबर 4 में है, फिर या तो रो नंबर 6 में है, या तो फिर रो नंबर 8 में है, अल्टरनेट। तो यहाँ पे अगर आपको इवन रोज का निकालना है, आप यहाँ लिखते हो इक्वल्स फिल्टर, ब्रैकेट ओपन, ये आपका पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, कॉमा। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ से आपने लिया, ये हेडर भी आपने इंक्लूड कर दिया है। अब आप यहाँ पे मॉड फंक्शन लगाते हो, मॉड ऑफ, ये मैं यहाँ से यहाँ तक लगा देता हूँ, ठीक है, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो लेकिन मॉड ऑफ ऐसे करने से नहीं, यहाँ पे आपको लगाना होगा रो फंक्शन। रो फंक्शन क्या करता है? अभी पहले मैं थोड़ा सा रो फंक्शन को आप लोगों को यहाँ पे डिटेल से बता देता हूँ। देखो इक्वल्स, आप यहाँ पे लिखते हो रो, इक्वल्स रो, और यहाँ से आप जैसे ही कोई एक ऐसे सेल रेंज पास करते हो ना, तो ये क्या करता है, ब्रैकेट बंद करके जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ, देखो ये सबका रो नंबर दे दिया। रो नंबर 3 इसका हो गया, रो नंबर 4 इसका हो गया। तो इसी रो फंक्शन का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ फिल्टर के साथ। देखो कैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ, फिल्टर, आपको फिल्टर करना है ये पूरा डेटा, ठीक है, कॉमा, कंडीशन जो आपका है आपको इवन रोज को निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मॉड यूज करते हो और उसके बाद आप रो फंक्शन को यूज करते हो जहां पे आप ये पूरा सेल रेंज डाल देते हो, A3 से लेके A10। अब रो फंक्शन जो है वो तो रिटर्न क्या कर रहा है, या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, ऐसा कुछ रिटर्न कर रहा है, 3 4 5 6। आप चेक कर लेते हो कि अगर वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है कि रिटर्न वैल्यू जो मॉड का होगा ना वो 0 होगा। अगर 2 से डिविजिबल है तो भैया उसको आप यहाँ पे पुट कर दो। तो इसने क्या दिखाया, इसने अभी इवन रोज को दिखाया है। देखो इवन रोज, ये आपका इवन है, क्यों, ये जो देखो रो नंबर 4 का वैल्यू है। उसके बाद देखो ये कौन सा वैल्यू है, ये रो नंबर 6 का वैल्यू है। 4 के बाद इसने 6 को दिखाया, 5 को नहीं दिखाया। अभी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर ले तो यहाँ पे आप 1 दे देते हो ना, तो अभी क्या हो रहा है ना कि वैसे रिकॉर्ड को ये दिखाएगा जिसमें जिसके रो नंबर में मॉड फंक्शन अगर अप्लाई हो 2 के साथ,
2 के साथ, तो रिमाइंडर जो है ना वो 0 की जगह 1 आए, मतलब ऑड रोज वाले वैल्यूज को ये दिखाएगा भी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फिल्टर फंक्शन के इस्तेमाल से इवन रोज या ऑड रोज को फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप चाहो तो फिल्टर कर सकते हो अपने यहाँ से, फिल्टर जो आप करोगे डेटा उसको आप सॉर्ट भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिखते हो इक्वल्स फिल्टर, देखो देखना बहुत ध्यान से, यहाँ पे ये आपका टोटल रिकॉर्ड है, ठीक है, कॉमा। अभी आप चाहते हो कि भाई ये जो है ना ब्रैकेट ओपन, ये किसी भी जोन का एक आ जाए, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ लिखते हो कि भाई ये जो है ना, ये सपोज ईस्ट जोन का वैल्यू आ जाए, ठीक है, ब्रैकेट बंद। या तो या के लिए प्लस लगाते हो, या जिसकी सैलरी जो है वो, ये भी आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, ब्रैकेट ओपन, जिसकी सैलरी जो है वो 15,000 से ज्यादा हो। आप ऐसा लिख के ब्रैकेट को बंद करते हो और इंटर प्रेस करते हो। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपने जो यहाँ पे फिल्टर लगाया है वो आपने ईस्ट जोन A3 से C10 है। अभी देखो इसको मैं यहाँ से फिर से मैं चेंज करता हूँ, अभी मैं फिल्टर लगाता हूँ, ये आपका रिकॉर्ड है। सपोज मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि कॉमा, जिसकी जो सैलरी है ना वो क्या है, वो ग्रेटर देन 15,000 है, ऐसा मैं लिख देता हूँ, ब्रैकेट बंद, इंटर। अभी आपके सामने ये जो सैलरी आई है, देखो यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी मैंने जो टाइप किया है ना, ये बाय लक यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है। अगर मैं कुछ चेंज कर दूं, सपोज मैं यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 21, मैं यहाँ पे इसको 19,000 कर देता हूँ, ओके, मैंने चेंज कर दिया। अभी तो कोई ऑर्डर नहीं है। अभी आप चाहते हो कि नहीं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आए या असेंडिंग ऑर्डर में आए, तो बहुत सिंपल सा आपको एक लॉजिक यूज करना होगा। लॉजिक क्या है, आप यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे फिल्टर के साथ साथ। आपको सबसे पहले फिल्टर के बाहर आके सॉर्ट फंक्शन को यूज करना है। अभी सॉर्ट फंक्शन जो है यहाँ पे कॉमा, ये पूरा जो फिल्टर का आउटपुट है ना वो सॉर्ट के लिए एक एरे हो जाएगा। अभी सॉर्ट इंडेक्स, अभी देखो सॉर्ट इंडेक्स जो है ये आपको सैलरी पे करना है, तीसरे वाले कॉलम पे आपको करना है, ठीक है, कॉमा। कॉमा के बाद ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं असेंडिंग में चाहता हूं तो 1 यहां मैं टाइप करूंगा, ठीक है, चलो ब्रैकेट बंद, इंटर। अभी देखो आपके सामने ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ये भी साथ में चला रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो रेंज दिया है ना, ये रेंज मैंने A3 से दे दिया। अगर मैं इसको A2 से दे दूं और ये भी मैं A2 से दे दूं, अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो देखो ये तो आपका जो है ये रिकॉर्ड आपका ये भी साथ में आपका चला आ रहा है। अभी आप चाहते हो कि नहीं ऐसा जो ये जो रिकॉर्ड, ये जो चीज आ रहा है ना, ये भी नहीं आए, तो आप कॉमा दो। यहां पे एक्चुअली आपको क्या करना होगा, यहां पे आप कॉमा दोगे। देखो सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, सॉर्ट फंक्शन में ये जो फिल्टर का जो आउटपुट है ना, जो आपने चलो मैं A4 से दे देता हूं, यहां मैं C4 से दे देता हूं, ठीक है, डिलीट, ऐसा है ना, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने A2 से जो दिया इसको A4 से दे देता हूँ और यहाँ पे C4 से दे देता हूँ। ये देखो आपके सामने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ चुका है, ठीक है। इस वाले पर्टिकुलर रो को हटाने के लिए मैंने क्या किया, जो मैंने पहले रेंज A के 3 से दिया था ना, उसको मैंने A के 4 से दे दिया। मैंने यहाँ से रेंज स्टार्ट कर दिया ताकि ये जो है ना ये आपका ओमिट हो जाए, ये नेग्लेक्ट कर दे फॉर्मूला। आप चाहते हो कि नहीं ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, डिसेंडिंग में होना चाहिए, तो डिसेंडिंग के लिए आपको -1 लिखना होगा। देखो जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे, देखो ये हाई टू लो आ रहा है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल सीखा। कैसे आप फिल्टर के साथ सॉर्ट का यूज कर सकते हो ये आपने सीखा। कैसे अल्टरनेट रोज को इवन एंड ऑड नंबर वाले रोज को आप फेच कर सकते हो ये आपने सीखा। फिर आपने एबव और बिलो एवरेज के साथ सीखा। मल्टीपल कंडीशन और एंड के साथ आप लोगों ने लगाना सीखा। फिर न्यूमेरिक कंडीशन लगाना सीखा, टेक्स्ट कंडीशन लगाना सीखा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग भी बहुत आसानी से फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल एक्सेल 365 के अंदर कर सकोगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग नया नया फार्मूला सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को हिट कर दे ताकि जो भी अपडेट मैं दूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।